भगवद गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भगवद गीता में 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाला हूँ जिसको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे दो रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा चैतन्य रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में ही मैं ही हूँ। पृथ्वी के सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसीलिए मुझे नहीं जान पाते। और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। कोई भी भक्त चार तरह से मेरी पूजा करते हैं। कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हें देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हें देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये फल ज्यादा समय तक नहीं चलता। और अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मानने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इसी मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक ऐसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि यह टारगेट सब बेकार है। लाइफ में मजे लो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। और इस तरह से लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि इंसान उससे उलझ कर रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हार्डवर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है। भगवद गीता अध्याय 8 भगवान की प्राप्ति। भगवद गीता में 8वें चैप्टर में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्डवर्क में लगना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे परम ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है और ये देवता कौन है, इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अक्षर है, आध्यात्म जीवों का स्वरूप है, कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान के परिणाम उत्पन्न होते हैं।
हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं और अंत होने वाले का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ। और जो भी पुरुष अपने अंत काल में जिस जिस भावों को याद करता हुआ और अपने ध्यान को भ्रुकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो उसी भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसीलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ध्यान रख, युद्ध कर, जिससे कि तू मुझे प्राप्त होगा। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वो बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाते हैं उसके दुख और मृत्यु चक्कर समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है। रात के आरंभ में ही वो संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी इसी चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनमें होते हुए लोग या तो परम गति प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जबकि रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोग शरीर त्याग कर परलोक में ही बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फल का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। कोई भी हो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। लेकिन जिस लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्मयोगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि यह यूनिवर्स बहुत पहले से ही है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की लाइफ यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है। इसीलिए ऐसा ना हो कि आप फ्लाइट में सिर्फ सपने सजो कर बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।